नमस्कार सभी लोगों को। आज हम कुंडलिनी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो देखो, कुंडलिनी को अब जितना आप सामान्य समझोगे उतना सामान्य नहीं है। मैं आपको बताकर तो चला जाऊंगा, पर आपको प्रयोग करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मैंने पिछले भी 2 वीडियो बना रखे हैं। आप उसमें जाकर चेक कर सकते हो कि मैंने क्या बताया है और कुंडलिनी का सही अर्थ क्या है, उससे होने वाले फायदे क्या है, वो किस-किस प्रकार से किस-किस को दिया था, वो सब मैंने बता दिया है। तो जाओ वो वीडियो देखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मैं कुंडलिनी के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिससे आपको उधर ही सभी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम अब शुरू कर देते हैं हमारा वीडियो। सभी लोगों को नमस्कार। तो देखो, आपको कुंडलिनी जागरूक करने के लिए पहले तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। किसी प्रकार के रोग आपके शरीर में नहीं होने चाहिए। तो आपने मुद्राओं के तो कहीं नाम सुने होंगे कि मुद्रा क्या है। सभी मुद्रा के अलग-अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो उस बेनिफिट्स के बारे में आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। देखो, आप मुद्रा को जितना सरल भाषा में ले रहे हैं, उतना सरल भाषा में नहीं है ये। देखो, मैं मेरे ग्रंथ में, जो हमारे ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथ में जो लिखा गया है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से मैं पढ़-पढ़ कर माहिती निकाल कर मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे सामान्य नहीं समझे तो ही बेहतर होगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहले जो आती है ज्ञान मुद्रा। ये आपको अंगूठे से तर्जनी तक ले जानी होती है। ये आपको स्नायु मंडल, मस्तिष्क एवं मानसिक विकार नष्ट होते हैं। अनेंद्रियों में यह रामबाण है। यानी कि आपको स्नायु मंडल या मस्तिष्क में कुछ भी रोग है, तो आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वायु मुद्रा उसी प्रकार से आती है कि वात विकार, लकवा एवं वायुशूल में लाभदायक है। यानी कि आपको जो बात में विकार होता है, लकवा और वायुशूल हो जाता है, तो आपको वायु मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है हमारे ग्रंथों में। तो चलिए तीसरी मुद्रा के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो है आकाश मुद्रा। अंगूठे से मध्यमा। आकाश तत्व की कमी के कारण होने वाले विकारों में उपयुक्त है। हृदय में और हड्डियों के विकार में यह खूब उपयोगी है। यानी कि आपको हृदय रोग है या हड्डियां कमजोर है आपकी, तो आप आकाश मुद्रा का ध्यान लगा सकते हैं और उसी मुद्रा को आप परफॉर्म कर सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जो मैंने तो ये 2 ही बताए हैं, बहुत सारे होते हैं। यानी कि चौथा जो आता है अभी, शून्य मुद्रा। अंगूठे से मध्यमा। कान के विकारों में लाभकारी है। यानी कि जो आपको कान के विकार, यानी कि कानों में जो प्रॉब्लम होते हैं, वो अच्छे करने के लिए आपको शून्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। बाद में आता है पृथ्वी मुद्रा। अंगूठे से अनामिका। शारीरिक कमजोरी दूर करके जीवन तत्वों का निर्माण करती है। यानी कि आपको शारीरिक रूप से कोई भी कुछ भी हुआ हो, तो आप पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जो आपको शारीरिक कमजोरियां दूर करेगा। छठा आता है सूर्य मुद्रा। अंगूठे से अनामिका। शरीर का वजन घटाने के लिए लाभकारी है। यानी कि जो भी लोग अपने शरीर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, उसको सूर्य मुद्रा या सूर्य नमस्कार या दोनों, सभी चीजें करनी चाहिए। यानी कि वैसा नहीं है कि भाई कुंडलिनी ऐसे हम जागृत कर दे, वैसा नहीं हो सकता है। आप कुंडलिनी जागरण करने के लिए पहले तो आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, बाद में आपका दिल स्वच्छ होना चाहिए, बाद में आपके सभी चक्र खुले हुए होने चाहिए, तभी ही आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। तो बाद में आती है वरुण मुद्रा। अंगूठे से कनिष्ठिका। रक्त दोष और त्वचा रोग में लाभदायक है। शरीर में पानी की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करने के लिए लाभदायक है। यानी कि आपके शरीर में पानी अधिक मात्रा में बढ़ गया हो, तो ये मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हो। तो आठवां आता है पान मुद्रा। अंगूठे से मध्यमा और अनामिका। शारीरिक उत्सर्जन क्रिया को कार्यक्षम बनाने के लिए लाभदायक है। साधन और प्राण और अपान सम करने मिलाना ही एक योग है। यानी कि साधना, प्राण, अपान सम
ये तीनों लोगों को मिलाने का काम अपान मुद्रा करता है। इस मुद्रा से बुरे विचार हटकर मन को सात्विक विचार का प्राप्ति होती है। बाकी 9वां आता है प्राण मुद्रा। अंगूठे से अनामिका। इस मुद्रा में शरीर में प्राण शक्ति, रोग निरोधक शक्ति तथा कनिष्ठिका प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। कमजोरी दूर होकर आंखों के विकार नष्ट होते हैं। मानसिक कमजोरी भी दूर होती है, यानी कि आपको मानसिक कमजोरी है तो आप प्राण मुद्रा उचित रहेगी आपको। कुंडलिनी जागरण करने के लिए पहले तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, शारीरिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। तो ये ठीक करने का काम जो है, हमारे शास्त्रों में लिखी गई मुद्रा ये करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों को महान माना गया है। शंख मुद्रा। कंठ से कंठ के सभी दोष को दूर करता है। नाभि और थायराइड ग्रंथि के दोष समाप्त कर देता है। सहज शंख मुद्रा। सभी लाभ शंख मुद्रा के समान है, यानी कि शंख मुद्रा ही सर्वस्व मानी गई है। आदि में आगे जो आता है अपान वायु मुद्रा। अंगूठे से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका के साथ। देखो, अब हम इसे सरल भाषा में समझे या कुछ विशिष्ट भाषा में समझे, यही समझना है हमें। इसे हृदय मुद्रा या मातृ संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। यह हृदय विकार में लाभदायक और उच्च रक्तचाप में उपयोगी है। यानी कि जिस लोगों को रक्तचाप उच्च रहता है तो उसे अपान वायु मुद्रा करनी चाहिए। आखिर दो अभी बची है, लिंग मुद्रा और ध्यान मुद्रा। लिंग मुद्रा से सर्दी, खांसी और बुखार दूर करने के लिए उपयोगी है। और ध्यान मुद्रा तो सभी को पता ही है कि ध्यान को अधिकतर आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैंने आज आपको ये कुंडलिनी में महत्व के कुछ मुद्राएं बताई आपको, जो कुंडलिनी जागरण करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो देखो, लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।